हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसके अंदर हम एक पैटर्न बनाएंगे कि हमें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हमें इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसका हम सबसे पहले कोई भी प्रिंट करना हो, आपको चाहे स्टार पैटर्न प्रिंट करना हो, चाहे 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट करना हो, कोई भी प्रिंट करना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका लॉजिक समझना है कि बेसिकली इसके अंदर लॉजिक क्या है। तो जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन या कंसोल की बात कर लेते हैं तो हमारा कुछ ऐसे स्क्रीन होती है और इसके अंदर जो प्रिंटिंग चलती है वो कैसे चलती है। प्रिंटिंग चलती है यानी कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ प्रिंट चलती है और बॉटम टू टॉप टू बॉटम चलती है। ठीक है, यानी कि पहले आपकी प्रिंटिंग कोई भी होगी ऐसे प्रिंट होगी, फिर ऐसे इस तरीके से आपकी प्रिंटिंग चलती है। ठीक है, तो आपको जब ये प्रिंट करना है तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, रोज़ और कॉलम। अगर आप बात करेंगे तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो। ठीक है, इसी तरीके से आपको पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, यानी कि इसके अंदर आपके 5 कॉलम और 5 रो है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें क्या है, पहले रोज़ के लिए लूप चलाते हैं, यानी कि हमें क्या है, एक आउटर लूप चलाते हैं जिसको हम कहते हैं रोज़ के लिए। ठीक है, यानी कि आपका एक लूप चलेगा रोज़ के लिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रो के लिए, यानी कि आपका आउटर लूप। अंदर क्या करना है, फिर हमें इसी तरीके से 5 कॉलम के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, हमें कॉलम के लिए लूप चलाना पड़ेगा। यानी कि कॉलम के लिए कॉलम आपका अंदर चलेगा लूप और आउटर लूप आपका क्या रहेगा, रोज़ के लिए रहेगा। लेकिन प्रिंट करते समय आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि पहले आपको एक स्पेस प्रिंट करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पहले आपको 4 स्पेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद में आपको 1 प्रिंट करना है। नेक्स्ट दूसरी रो के लिए क्या करना है आपको, 1 2 3 आपको स्पेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद में आपको 1 और 2 प्रिंट करना है। अगली लाइन के लिए तीसरी रो के लिए 1 और 2 स्पेस प्रिंट करने हैं और 1 2 3 यानी कि 3 लेटर्स आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं। फिर आपका 1 प्रिंट करना है, फिर आपका 0। यानी कि आपने देखा कि आपका लूप क्या चल रहा है, आपका एक तो लूप ये हो जाएगा जिसमें आपका स्पेस प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाला लूप, और बाकी का आपका लूप ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपने पहले क्या किया, रोज़ के लूप चलाया, यानी कि आपने n=6 दे दिया या n= आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया यहाँ पे 5, तो आप 5 ले लीजिए। ठीक है, जैसा भी लेना ले सकते हैं आप, लॉजिक समझिए। अब ये हमारा क्या है, आउटर लूप है ये वाला, फॉर आई इन रेंज 0, यानी कि 0, मैं इसको 5 6 की जगह 5 ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आपको इसे रिलेट कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 0, 5 इसका मतलब क्या होता है, रेंज 0, 5। इसका मतलब ये होता है कि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और ये 5, यानी कि ये लूप 5 टाइम्स आपका चलेगा। यानी कि 0, 5 का मतलब 5 का मतलब क्या होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4, 0 से 4 इंडेक्स तक चलेगा, तो यानी कि 5 टाइम्स आपका ये लूप चलेगा। ठीक है, अगले लूप पे आ जाते हैं, यहाँ पे इनर लूप पे आ जाते हैं। इनर लूप क्या कहता है आपका कि n-1, 0, n में कितना है, 5 है, 5-1 यानी कि n-1 मतलब 5-1, इसका मतलब ये है कि आपको 4, आपका लूप कितना चलेगा, 4 टाइम्स लूप चलेगा। ये वाला लूप आपका 4 टाइम चलेगा। क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा ये। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आपके 4 स्पेस प्रिंट कर देगा, यानी कि 0,4 का मतलब क्या हो गया, 0,1, 2, 3। तो 0 इंडेक्स के लिए पहले चलेगा लूप, ऐसे एक स्पेस प्रिंट कर दिया, फिर 1 इंडेक्स के लिए चलेगा, एक स्पेस प्रिंट कर दिया, 2 इंडेक्स के लिए चलेगा, एक स्पेस प्रिंट कर दिया, 3 इंडेक्स के लिए चलेगा, एक स्पेस प्रिंट कर दिया, यानी कि आपके 4 स्पेस प्रिंट हो गए। अब अगली बार इस वाली लाइन को थोड़ा सा भी आप छोड़ दीजिए, n=n-1 को भी आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। ये लूप आपका 1 2 ये प्रिंट करेगा, तो आपने देखा पहले 1 प्रिंट करेगा ये, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडेक्स चल रहा था आपका आई की वैल्यू ये वाली, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि अभी जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आउटर लूप, तो आई में कितना पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। आई में कितना पड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम 0 पड़ा हुआ है, यानी कि 0 + 1 = 1, यानी कि आपका लूप ये 1 टाइम चलेगा। ठीक है, और आपने जो इंडेक्स दिया है वो क्या दिया है यहाँ पे, 1, दिस दिया है आपने, यानी कि जो रेंज में दिया जाता है तो 1, मतलब क्या यह हो गया कि आपका क्या हो गया, 1, 1। इसका मतलब ये हो गया कि आपका लूप 1 टाइम चलेगा, एक बार चलेगा, लेकिन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इसलिए आपने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट जे
और यहाँ पे एक स्पेस दे दिया आपने, यानी कि जे, प्रिंट जे ये, तो इसके अंदर क्या है जे टाइम्स यानी कि 1, आपका यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 1, आपका ये 1 प्रिंट हो गया और एक स्पेस साथ में हमने यहाँ पे दे दिया, यानी कि यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पे ये स्पेस नहीं देते तो ये क्या 2 इसके चिपक के प्रिंट होता है, ये चिपक के प्रिंट होता है, ये भी चिपक के प्रिंट होता, इसलिए हमने क्या किया जे की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे। तो आप समझे 1,1 यहाँ पे कैसे हो गया, 1 इंडेक्स से मैंने स्टार्टिंग की है क्योंकि मुझे 1 प्रिंट करना है, 0 प्रिंट नहीं करना है, 1 प्रिंट करना है, और ये 0 + 1 यानी कि 1 टाइम लूप चलेगा, इसलिए मेरा 1 प्रिंट हो गया। अगली लाइन क्या कर दी मैंने यहाँ पे, अगली लाइन आपकी इस फॉर लूप के साथ में, ये इस लूप से बिल्कुल बाहर है ये प्रिंट वाली ये लाइन, यानी कि आपका /n जैसे 1 प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मैंने /n यहाँ पे ये किया है। अब फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 इंडेक्स के लिए आपका लूप चल गया, अब 1 के लिए चलेगा, यानी कि i की वैल्यू अब क्या हो गई 1, अब आपका 1 के लिए लूप चलेगा। तो अब आप यहाँ पे जब आएंगे तो n-1, अभी n में कितना पड़ा हुआ था यहाँ पे 5, अब 5 पड़ा हुआ है n में, तो n-1 यानी कि 4, यानी कि पहले भी 4 स्पेस प्रिंट हो गए थे, अब फिर से 4 प्रिंट हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है कि n की वैल्यू को 1 कम करते जाना है, जिससे कि हमारे 4 स्पेस प्रिंट होंगे पहले, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन की थी कि n = n-1, तो जैसे ही आपका ये वैल्यू जब प्रिंट हो गई, 4 स्पेस प्रिंट हो गए थे, उसके बाद में n की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया था, 1 घटा दिया था, जिससे कि अगली बार n की वैल्यू जो आएगी एक स्पेस कम प्रिंट करेगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 4 - 1 यानी कि 3, तो 0,3 आपका ये आ गया, यानी कि आपका क्या है 3 टाइम्स ये लूप चलेगा। अब ये स्पेस वाला तो आप देख सकते हैं 3 टाइम्स लूप चलेगा, तो 3 स्पेस आपके प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद में n की वैल्यू आपने क्या कर दी 2 कर दी, 1 घटा दी 3 के बाद में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सॉरी 3 हो गई वैल्यू, पहले 4 थी वैल्यू n की, 5 थी सॉरी, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, अब ये 3 हो गई यहाँ पे है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा 1, रेंज 1, i+1 यानी कि 3, i की वैल्यू क्या है, सॉरी i की वैल्यू 1 चल रही थी ना भाई, ये तो 1 + 1 यानी कि 2, तो 1 से स्टार्ट होगा, और आपको बता रहे हैं कि 1, 2, यहाँ पे देखिए आप 1, 1 + 2, 1 + 1 यानी कि 2, तो 1, 2 हो गया, यानी कि ये क्या कह रहा है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा और 2, आपका लूप चलेगा 2 टाइम्स, यानी कि 1 के लिए चलेगा फिर 2 के लिए चलेगा। तो आपका पहले 1 प्रिंट कर दिया, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो 1 प्रिंट कर दिया, और फिर जब सेकंड टाइम चला तो आपने 2 प्रिंट कर दिया, तो 2 प्रिंट कर दिया। देखिए अगली बार अब क्या होगा, अगली बार आपका फिर से /n हो गया, तो आपके कर्सर वहाँ से यहाँ पे आ गया आपका कर्सर यहाँ पर। अब i की वैल्यू 1 के लिए, अब i की वैल्यू 2 के लिए लूप चलेगा, 2 के लिए i की वैल्यू क्या हो गई 2, तो i की वैल्यू 2 हो गई, तो आप यहाँ पर देखेंगे n क्या हो गया था 3, तो 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि आपका 2 स्पेस प्रिंट होंगे, आपके 2 स्पेस प्रिंट हो गए। नीचे आएंगे यहाँ पे आप देखेंगे n की वैल्यू फिर से कम हो गई, यहाँ पे देखेंगे i की वैल्यू कितनी थी 2, यानी कि 2 + 1 यानी कि 1, 3, तो अब देखेंगे 1 से स्टार्टिंग हो गई और 3 टाइम्स लूप चलेगा, यानी कि पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, राइट। तो मुझे लगता है आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि जैसे कि उल्टा पुल्टा सारा कुछ हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिससे क्या है, देखिए मेरा काम है आपको सिखाना समझाना प्रॉपर तरीके से। अगर आपको कहीं चीज़ पर डाउट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है यार खिचड़ी सी पक रही है, तो मैं आपको और सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं अब आपको इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपका देखिए 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। अब आप के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर n = 6 दिया था, यानी कि मैंने यहाँ पे बताया था कि 6 रोज और 6 कॉलम के लिए प्रोग्राम है ये वाला, ठीक है। n = क्या हो गया 6 रोज और 6 कॉलम के लिए प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 5, यानी कि आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रोज और 5 कॉलम क्यों यहाँ पे आए हैं, इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 6 रोज और 6 कॉलम नहीं बन रहे हैं, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो कमेंट
सही देगा वो उस दिन का सुपर हीरो कहलाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको इस वीडियो में सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, अपने लॉजिक बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।